आज हम इस पुराने सवाल का जवाब थोड़े वैज्ञानिक मुकाबले के साथ देने जा रहे हैं, जिसमें हम इन दोनों को 7 चीजों पर टेस्ट करेंगे, जिसमें कुछ कांच की बोतलें, ढेर सारे पॉपकॉर्न के दाने, एक मेटल की मेज, बीन्स का एक डिब्बा, माचिस का एक गुच्छा, हाईली फ्लेमेबल ब्यूटेन गैस से भरा एक कैनिस्टर और अंत में एक असली बोट शामिल है। और क्योंकि एसिड वर्सेस लावा वाले हमारे पिछले मुकाबले में लावा ने जीत हासिल की, आपका चहेता सुरक्षा को नजरअंदाज करने वाला हवाईयन शर्ट पहनने वाला मौजूदा चैंपियन वापस आ गया, केविन द बैकयार्ड साइंटिस्ट। और इस मुकाबले में लेजर चलाने वाला ओपोनेंट एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एक फॉर्मर मिडिल स्कूल साइंस टीचर है, जो जिमी किमेल लाइव पर कई बार आ चुका है, शायद खुद जिमी किमेल से भी ज्यादा बार, साइंस बॉब फ्लूकफेल्टर। लेकिन एक बार फिर मैं इस मुकाबले को सिर्फ बाहर से देखने नहीं वाला, क्योंकि उन 7 चीजों में से हर एक को विनाश के मेरी एक्स फैक्टर हथियार का सामना करना पड़ेगा, जो कि हर एक वस्तु के लिए अलग अलग होगा। तो उदाहरण के लिए हो सकता है कि उस हाईली फ्लेमेबल ब्यूटेन गैस कैनिस्टर को गिराया जाए 2 कचानास पर, जो 1500 आरपीएम पर घूम रहे हो, आग से भरे एक छोटे रूम में। और जाहिर सी बात है, नर्ड्स की नर्ड वाली बातें शुरू हो गईं। मुझे केविन के नन्हे बैकयार्ड बिल्ड्स बहुत पसंद है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बॉब। मेरे एक्स फैक्टर हथियार को कम मत समझना। तुमने बाहर एक और एक्सकेवेटर छुपाया है। शर्मा जी का दिन ही खराब था। गोल्ड फिश का देहांत हुआ और कोई मूर्ख में इस पर धर दिए फिश फ्राई। तुमने बाहर एक और एक्सकेवेटर छुपाया है। तुम मुझे मिस्टर बीस्ट कह सकते हो, क्योंकि आज यहाँ जीतने वाले को एक बोट मिलेगी। पिछली बार तुमने कहा कि मैं एक कार जीतूंगा, लेकिन हमने सारी गाड़ियाँ क्या जला तुमने दी। कोई कार जीती थी? हाँ, लेकिन तो मैं इसी के साथ फैसला हो गया कि विलियम विल आ गया। यहाँ बहुत बदबू आ रही है मार्क, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ विल। विलियम, हाँ। क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? हाँ है ना, मैं ओपन सोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा साइंस और इंजीनियरिंग इवेंट, जिसमें 150 से भी ज्यादा पसंदीदा यूट्यूब क्रिएटर्स शामिल होंगे। 15 और 16 जून याद रखना, आप पर्सनली उनसे मिल सकते हैं, लेकिन फॉर्म भी भरिएगा। तुम मेरे चैनल पर अपना प्रमोशन कर रहे हो? हाँ, तो ये लो पैसे। अब ठीक है। तो एक बार फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ घुसने के लिए मैंने विलियम को ऑफिशियल क्रंच लैब्स के बिन से एक्स्ट्रा रेफरी यूनिफॉर्म खोजने के लिए भेज दिया। इस बारे में तो भूल ही गया था। वक्त आ गया था कि हम अपने 7 चीजों को तबाह करने वाले अभियान को शुरू करें, और सबसे पहले बारी आई इन कांच के बोतलों। मेरे हाथ में 3000 वॉट वाला वाटर कूल्ड हाई पावर्ड लेजर है। ये चीज लावा से भी ज्यादा गर्म है। केविन, सिर्फ एक छोटे से स्पॉट पर। उतना काफी है। मैं अपने ग्लासेस भी नहीं पहनने वाला। तुम्हें अपने ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी। चलो शुरू करें। ओह माय गॉड, वाह, ये छोटे ज्वालामुखी की तरह है। इसमें से धुआं आ रहा है। बॉब धीरे धीरे सभी बोतलों को गर्म करता गया, उन्हें इस तरह से सेट किया ताकि वो आसानी से उन्हें गिरा सके। कांच को तोड़ने का अच्छा तरीका है। मजा तो बहुत आया, लेकिन क्या लावा इससे बेहतर कर पाएगा? चलो शुरू करें। नाइस। और अगर आप सोच रहे हैं कि लावा कैसे बनाते हैं, तो आपको बस कुछ पत्थरों को एक ग्रेफाइट क्रूसिबल में डालकर उन्हें 3000 फ़ारेनहाइट के तापमान पर गर्म करना होगा, ताकि वो पत्थर पूरी तरह से पिघलकर एक तरल में बदल जाए। जरा देखो इसे। वाह, ये तो बहुत गर्म है। इसे भर देते हैं। अभी एक बाकी है। चलो इसे भी भरते हैं। ये इसे डरावना कहते हैं था और कमाल तबाही। का भी। और तो सही और ये कहा। बॉब के तरीके से काफी तेज था। मैं इससे सहमत हूँ। और इस आग से निपटने के बाद अब मेरी बारी थी। मैं कहूँगा केविन जीत गया। हाँ, देखो अभी अरे तक मैं गया भी नहीं। मैं ये अभी राउंड नहीं। जीत गया है ना हाँ। विल? और ये लोग जल्द ही मेरे एक्स फैक्टर हथियार को कम समझने की अपनी गलती पर पछताएंगे, क्योंकि ये नहीं जानते कि जब बात आती है बड़े चौगुनी बैंड वाली ट्रेगर लॉक स्लिंग शॉट्स की, तो मैं भी किसी शार्प शूटर से कम नहीं। अरे धत्तेरी! अरे ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक, फर्स्ट ट्राई। Yes! और हाँ, मेरी गुलेल ने आखिरकार उन बोतलों को चूर चूर कर दिया। मार्क, तुमने ये आसान कर दिया। केविन जीत गया। हाँ। लेट्स गो। नेक्स्ट राउंड। तो लावा ने ये पॉइंट जीतकर खेल में पकड़ जमा ली। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले इवेंट पर, जहां हम ये देखेंगे कि हम में से कौन इन पॉपकॉर्न्स को सही से पॉप कर पाएगा। किसी ने अब तक लेजर से पॉपकॉर्न बनाने के बारे में कैसे नहीं सोचा? क्योंकि कोई भी तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है। मिलिट्री ग्रेड लेजर वाले आदमी से पंगे नहीं लेते। 3, 2, 1। वाह! एक पॉप हो गया। देखो। क्या वो फूट रहे हैं? क्या? तो शायद मैंने इनमें आग लगा दी। मुझे घिन आ रही है। तुमने अब तक इसे टेस्ट नहीं किया। ये थोड़ा जल गया है। देखा? इसे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। लेकिन बॉब का समय पूरा हुआ। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? नहीं, पहले मैं ये करूँगा। ये हुई
बिना बात आइंस्टाइन के चेले। और अब हम इसके ऊपर पॉपकॉर्न डालेंगे। ओह, तुमने तो सारा ही डाल दिया। ओह वाह, जरा इस धुएं को तो देखो। क्या ये गैस में बदलकर आग पकड़ रहा है? ये तो ये बहुत मुझे अपनी कूल जिंदगी है। में देखी सबसे कमाल की चीजों में से एक है। मुझे लगता है ये फ्लेमेबल है। हमारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। क्वांटिटी के मामले में तो साफ तौर पर केविन विजेता था। मुझे लगता है टेस्ट करें, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी थी? ओह, ये नर्म है। हाँ, और नहीं, ये बहुत बुरे हैं। बहुत बेकार, बहुत बेकार। इसका स्वाद धुएं जैसा घिन है। आ रही है। फिर हम बढ़े एक्स फैक्टर की ओर। ये अजीब सी दिखने वाली चीज। ओके, अब बस घुमाना है। इससे पॉपकॉर्न्स बहुत जल्दी बन जाने चाहिए। तो ये काम ऐसे करता है कि आप मक्के इस छोटे चेम्बर में डाल देते हैं और फिर इसे बंद कर देते हैं और फिर धीमी आग पर गर्म करते हैं, जिससे हवा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हवा चाहते हुए भी फैल नहीं पाती। जैसे ही ये गर्म होता है, हर दाने पर दबाव डालता है, उन्हें हर तरफ से दबाता है जैसे कि एक भारी कंबल, ताकि वे अपने दाने के आकार को बनाए रखें, भले ही वे पॉपकॉर्न में बदलने के लिए पर्याप्त गर्म हो। तो इस बैग में भरपूर मात्रा में मक्खन और नमक डालने और इस चेम्बर को इसके आगे रखने के बाद 3, 2, 1 इससे सारे पॉपकॉर्न्स एक साथ पॉप हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें रोकने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। अब वो आराम से एक्सपांड हो सकते हैं। और थोड़ा बैग को हिलाने के बाद मैं फैसला करूंगा। काफी अच्छा है। सच में बहुत अच्छे बने। हाँ। अगर मेरे वाले में मक्खन और नमक मिले होते तो वो भी अच्छे लगते। चलो टेस्ट करें। नहीं, रुको, अभी नहीं। मार्क जीत गया। राउंड 3 में बढ़ते हुए मेरे एक्स फैक्टर हथियार और लावा के बीच टाई था। यह है मेटल मीस, और साइंस बॉब का प्लान था ढेर सारे मिरर्स का इस्तेमाल करके अपने लेजर बीम को गुब्बारे तक पहुंचाना, जो आग पकड़ने वाली गैस से भरा है। ओ बलून। भूल भुलैया को पार करने का तेज तरीका है स्पीड ऑफ लाइट। 3, 2, 1 पावर। इसने भूल भुलैया तो एक झटके में पार कर दिया, लेकिन उन सभी मिरर्स ने लेजर की ताकत को घटा दिया। बॉब, इसे आग नहीं जल रही। क्या ये सब करना जरूरी है? लेकिन बॉब ने सबकी भरपाई की एक बड़े से धमाके के साथ। और केविन का इसे हल करने का तरीका इसे सर के बल उल्टा करना था। जिंदगी में अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। इस भूल भुलैया को उल्टा करके लावा से पिघला प्लीज देंगे। इसे लावा ला कर दो। जल्दी करो। ये तो वाकई नीचे भी पहुंच गया। और लावा ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया दीवारों को पिघलाकर अपना रास्ता बनाने में। मैं इस वाले हिस्से को भी पिघला सकता हूँ। मैं ऐसे 10 रास्ते बना सकता हूँ। लेकिन एक रास्ता काफी है। मुझे तो ये बहुत कूल लगा। तुमने तो कमाल कर दिया केविन। Thank you. और मुझे लगता है कि तुमने भी मैं सॉल्व नहीं किया। इसे सॉल्व करने के लिए मैं जो एक्स फैक्टर उतारने वाला हूँ, कौन होगा? उसकी एंट्री होगी अभी, ठीक समय पर। ये वैसे ये मेज में फिट नहीं हो पाएगी। मेरी प्यारी भतीजी केली है। और केली, यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्या है? इसमें मेरा पेट है स्क्विकी। स्क्विकी इसे सॉल्व कर सकता है। यस। तो हमने भूल भुलैया के अंत में मोटिवेशन के लिए चीज को रखा और स्क्विकी को अपना काम करने दिया, और उसने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाने में। क्या बात है! Come on, Squeaky! Come on, Squeaky! पीछे घूमो, Come on, पीछे घूमो। Squeaky! तुम पीछे वोट क्यों घूमो। दे रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये काम कर गया। इसने तो तुम्हें शर्मिंदा कर दिया मार्क। तुम्हारा नसीब खराब है। केली, तुम उसे फिनिश लाइन क्रॉस करने कह सकती हो? हाँ, लेकिन मुझे नहीं करना। रुको, क्या? Come on! इस चूहे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। Okay, 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 okay. Yes. ये वो काउंट पूरा होगा। बाहर आना चाहिए। नहीं। पूरा। साइंस बॉब ने मुझे दिलासा दिलाने के लिए हमें इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताया। मैमल्स को खुले में रहना पसंद नहीं, क्योंकि बाहर शिकारी होते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस कर तो रहा है। ये जानने के बाद हमने स्क्विकी को चीज तक पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित वीआईपी रास्ता बनाया। और देखते ही देखते वो जीत गया। वो जीत गया। साइंस बॉब के कपड़ों में जाओ, तभी आएगा मजा। और उसके पैंट में भी। जाओ जाओ। यस। मैंने अपनी प्यारी भतीजी को बाहर इंतजार करने भेजा। अब तुम ही बताओ कि विजेता कौन है? जब तक हम यहाँ विलियम के फैसले का इंतजार कर रहे थे। वैसे वो बुरा मान सकती है। और जब तक हमारा जज अपना आखिरी निर्णय बताता है। जज, शायद आपने नोटिस किया हो, मेरा बैकयार्ड एक बार फिर क्रंच लैब्स में अपने कदम रख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इन गर्मी की छुट्टियों को बोरिंग होने से बचाने के लिए बाय पॉपुलर डिमांड हम कैंप क्रंच लैब्स वापस ला रहे हैं। और इस साल हमने ना सिर्फ छत को 3 गुना ज्यादा मजबूत बनाया है,
बल्कि हमने एक फोर्टनट्स ट्री हाउस भी बनाया है। और ठीक पिछले साल की तरह ये 12 हफ्तों का एक वर्चुअल समर कैंप है जिसमें होंगे नए और बड़े मेगा एक्सपेरिमेंट्स जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं और इस तरह के कुछ सुपर चैलेंजेस जो आप अपने घर पर करते हो। और समर के सबसे बेस्ट होम सुपर चैलेंज सबमिट करने वाले को मिलेगा एक प्लैटिनम टिकट ताकि वो यहाँ आकर मेरे साथ आखिरी 12वां समय एपिसोड शूट करें। और साथ ही अक्सर आपको क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स हर महीने मिलता है जहां हम साथ मिलकर एक मजेदार टॉय बनाते हैं और उसके पीछे के फिजिक्स के बारे में सीखते हैं। लेकिन वीकली कैंप क्रंच लैब्स वीडियोस और चैलेंजेस का साथ देने के लिए हम उन्हें आपको हर हफ्ते भेज सकते हैं। तो अगर आपको एक 12 वीक समर कैंप चाहिए जहां आप एक इंजीनियर की तरह सोच पाएं और आपको कीड़े खटमल भी परेशान ना करें, तो जाइए campcrunchlabs.com पर जहां आप लिमिटेड स्पॉट्स रिजर्व कर सकते हैं। तो फिर कैंप में मिलेंगे। तो कहाँ थे हम? मुझे लगता है फैसले की घड़ी आ गई है विलियम। तय करना आसान था। एक सेकंड, पहले केली के साथ अपनी नजरें मिलाओ। अच्छा ठीक है, सबकी जीत हुई। तुम भी जीत गए और तुम भी, किसी को कोई पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि हम सब हार गए और शायद हम इसी के लायक हैं। और अब हम बढ़ते हैं सबसे स्वादिष्ट राउंड की तरफ, बीन्स। क्रंच लैब्स किचन में तुम सबका स्वागत है। चलो शुरू करें। इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे ताकि स्वाद बरकरार रहे। जैसे ये बीन्स को वेल कर रहा हो। एक बार अच्छे से गर्म हो जाए। लेकिन साइंस बॉब, तुम सारे बीन्स नीचे गिरा रहे हो। इसे बीन्स की हत्या करना कहते हैं। एक जैसे दादी बनाया करती थी। बदबू भी उन्हीं की तरह है। स्वाद तो रूम टेम्परेचर बीन्स जैसा है। 5 स्टार्स। तो केविन के लावा को बस फ्यूचर से आए शेफ की तरह दिख रहे हो। थैंक यू। ठीक है। शाबाश! मैंने ऐसा होते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। ये एक एलियन एग ऑमलेट जैसा लग रहा है। तुम एक फ्यूचर से आए शेफ हो, मजा आ गया। जरा देखो इसे। लेकिन क्योंकि हम अच्छे हैं, फर्श पर लावा बिख रहा है। हमने उसे एक और मौका दिया। ये बीन्स ज्वालामुखी की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है वो कैन फट जाएगा। मुझे भी यही बात है। रुको, क्या ये फटने वाला? नीचे रखो, वहाँ से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, हट जाओ वहाँ से। ये बड़ा हो रहा है। वो फट जाएगा, ये बड़ा हो रहा है क्या? वो फट जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, बीन्स से ना रहा है। ओके, तो हमने रुककर देखा कि क्या ये किसी टाइम बॉम्ब की तरह फट जाएगा। ड्यूड, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जैसे ही मेरा ध्यान रखेगा ये फट जाएगा। ओह, इतना भी मोटे। क्या फट गया? ठीक है। ये पंक्चर हो गया। मैं जानता था तुम नहीं और फटोगे। क्योंकि ये कैन धमाके के साथ नहीं खुला, हम एक कैन ओपनर लेकर आए क्योंकि केविन के लावा ने तो कुछ भी नहीं। ये हुई ना बात। कैमरा ऑन था। मेरी सिमरन! देखना वो जल्द ही नीचे वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जोरदार विस्फोट है जो हमने क्रंच लैब्स में देखा है। और यहाँ बहुत धमाके हुए हैं। फर्श बहुत ही ज्यादा फिसल रही है। Dude, इसमें बीन्स है ही नहीं। रुको, सारे बीन्स निकल गए। क्या? हमारा नसीब अच्छा है कि हमें टेस्ट करने के लिए बीन्स मिल गए। ओह अच्छा। इससे पहले कि हम एक्स फैक्टर की तरफ बढ़ें, बीन्स के कैन को बॉईल करने के और भी तरीके हैं। उन्होंने इस ट्विस्ट के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर दरअसल एक वैक्यूम चेंबर है और चेंबर से सारी हवा निकालने के बाद मैं बीन्स पर पड़ रहे दबाव को कम कर दूंगा जिससे ये बॉईल होने लगेंगे। आपने इस इफेक्ट को तब देखा होगा जब आप पहाड़ों में ऊंचाई पर गए होंगे जहां हवा का दबाव कम होता है और इसी वजह से रामेन नूडल्स जैसे चीजों को नर्म होने में ज्यादा समय लगता है पानी के उबलने के बावजूद। हवा के दबाव के कम होने के साथ पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी 10 डिग्री तक गिर सकता है, इसलिए भाप बनने से पहले पानी उतना गर्म नहीं हो पाता। सब कुछ छाक के साथ बाहर आ रहा है। ये बहुत गिरता है माँ। एक कोक फ्रूट के जैसा। इसे टेस्ट करने तक इंतजार करो। और इसे काफी देर तक उबलने देने के बाद मैंने वैक्यूम पंप को बंद करके हवा को वापस अंदर जाने दिया और प्लेट तैयार करने लगा। जज, ये रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा ठंडा तुम्हें है। नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि तुमने इन्हें ठंडा कर दिया। इनमें से केवल एक ही याद रखने लायक था और वो है केविन की बीन बॉम्ब। हाँ, तो केविन एक पॉइंट से आगे बढ़ गया, लेकिन माचिस वाले राउंड में जीत किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ये शायद माचिस को जलाने का सबसे महंगा तरीका है।
लेजर ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन बॉब के प्रोटेक्टिव ग्लासेस की वजह से तुम पीछे उन आधे माचिसों को जलाना भूल गए हो। मुझे ठीक से उसे मत बताओ, उसे मत बताओ। मेरा मतलब है तुम अच्छा कर रहे और हो। कम दिखाई देने के बावजूद बॉब ने जल्दी बाकी माचिसों को भी जला दिया। और अब केविन का कंट्रैप्शन है एक स्पगेटी पॉट जिसके नीचे उसने स्लॉट बनाया है और उसे एक राउटर मोटर से जोड़ा गया है, इस उम्मीद में कि सेंट्रीपिटल फोर्स तेजी से घूमते लावा को माचिस की ओर फेंक देगा। 3, 2, 1। Yeah, nice one. Yeah, nice one. ये बहुत तेज और खूबसूरत था और इससे आग भी लगी। लेकिन केविन के लिए दुर्भाग्य रहा, आग माचिस पर नहीं लगी। नहीं। तुम केबल से माचिस जला रहे हो, इस सरासर चीटिंग है। मुझे इस बात का दुख है। चलो शुरू करें। मैंने एक छोटी पिचकारी में एसिड भरा, इस उम्मीद में कि इससे माचिस की डंडियों पर एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया होगी और वो जल उठेंगे। अगर तुम चाहो तो लावा इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारा लावा नहीं चाहिए। तुम्हें हाई स्पीड कैमरा की जगह टाइम लैप्स रखना चाहिए था। इसे कहते हैं द ट्रैश टॉक मेरे दोस्त। तो हमने इसका टाइम लैप्स भी लिया और हमने जाना कि इसे पर्याप्त समय देने पर इसे जलाने के लिए साइंस बॉब का तरीका सबसे ज्यादा असरदार था। नामुमकिन। साइंस बॉब ने भी बोर्ड पर अपनी जगह ले ली थी और इसी के साथ हम फ्लेमेबल ब्यूटेन कैंस की ओर बढ़े। हम यहाँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और दुनिया जानना चाहती है कि क्या होगा अगर हम फ्लेमेबल ब्यूटेन कैन पर लेजर से हमला करें। तो अब क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, वही तो पता लगाना है। 3, 2, 1। देखते हैं। नीचे, थोड़ा और नीचे। अब इसे कहते हैं लेजर। लेजर ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, अब देखते हैं कि क्या लावा इससे बेहतर कर पाएगा या नहीं। केविन, हमें बताओगे कि हम इस बंकर के पीछे क्यों खड़े हैं? क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला ये है। बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मतलब मजा आएगा। इतने हादसों के बाद भी मैंने केविन को रोका नहीं और वो निकल पड़ा लावा को एक ब्यूटेन कैनिस्टर के ऊपर डालने के लिए। और परिणाम वास्तव में बहुत खूबसूरत था। बाहर निकलने वाले ब्यूटेन ने गाढ़े लावा के बहाव को हवा में वापस ऊपर की तरफ उछाला और इस सब के खत्म होने पर फर्श पर उन बबल्स को देखो। हमारे पास देखने के लिए काफी कुछ था। वो इसके ऊपर लावा के कांटे को देखो, जैसे एक ऑब्सीडियन डैगर। और सुनने के लिए थी। ये तो ये ऐसा लग रहा है जैसे लावा ASMR। और कुछ पहनने के लिए भी। हमने बनाया है दुनिया का पहला बहुत ही खतरनाक कॉन्टेक्ट। पर मैं और बेहतर कर सकता हूँ। जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटेन कैन इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए इस ढांचे से जुड़ा है। एक बटन दबाने पर ये गिर जाएगा। किस पर गिरेगा? ये गिरेगा इस हेलीकॉप्टर पर, जिससे मैंने 2 ब्लेड्स जोड़ रखे हैं। और ये लकड़ी के नहीं हैं, ये हैं तलवारें। इन्हें कटानास कहते हैं शायद। और उसके बाद और फिर इसके चारों तरफ नीचे मोमबत्तियां लगी होंगी। तो तुमने 2 तलवार लेकर एक मोटर से जोड़ दिया। 1500 RPM वाली मोटर। तलवारें जुड़ी रहेंगी? लगता तो है। मैंने कैंडल्स को जलाकर अपनी जीत की तैयारी शुरू की और मन ही मन क्रंच लैब्स को अलविदा भी कहा। तैयार हो? इसे शुरू करो। ओह, क्या बात है। क्या ये इतना ही तेज है? नहीं। ओह नो। केविन, तुम्हें इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, इतना काफी होगा। जल्दी गिराने वाला हूँ। मार दो, बहुत खतरनाक है। 2, 1। Oh my God! बहुत कूल था। Yes! देखो, परफेक्ट स्लाइस। मुझे लगता है एक्स फैक्टर आखिरकार हमारे सामने कुछ दिलचस्प लेकर आए हैं। तो अब स्कोर्स ये हैं और हम अपने आखिरी के 2 पॉइंट वाले शोडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जेंटलमैन, क्या कहना है? वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। हाँ, इन्हें मैंने ही डिजाइन किया है। मतलब ये एक रेस नहीं है। हाँ, तुम्हारा काम है बोट को डुबाना। इस झील में 3 बोट्स हैं और उनमें हैं इन तीनों एक जैसे दिखने वाले पुतले और चीजों को थोड़ा और दिलचस्प बनाने के लिए कुछ गैस कैन। बोट को सबसे पहले डुबाने वाला विजेता होगा। शुरुआत होती है केविन से, जो मध्यकाल के कुछ पुराने तरीके आजमाने वाला है। जानते हो मैं कैटापुल्ट के बारे में क्या सोचता हूँ? क्या सोचते हो बॉब? मुझे काफी कूल लगा, उम्मीद है ये काम। बॉब, मुझे ट्रैश टॉक नहीं आता। लावा पेश करो। तुम लोगों के पास मिनियंस भी नहीं है। देखो केविन, इसमें बहुत मजा आना चाहिए। हम तो तैयार हैं। चलो शुरू करें। क्या तैयार हो? मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1
फायर। तुम तो बोर्ड के पास भी नहीं पहुंच पाए। मुझे खुद को चोट नहीं पहुंचा सच में। उबल रहा है। वाह, देखो। ठीक है और लावा लाओ। 3, 2, 1 फायर। मुझे उस पर लावा छिड़कना चाहिए, पानी नहीं। फायर। ये वाला उसे लग जाता लेकिन चूक गया। कर सकते हो केविन। पिघले लावा की गर्मी से वो बोट जल जाएगी। मुझे लगता है अगर लावा को क्रूसिबल से बाहर निकाले तो वो ज्यादा दूर तो तक तुम जाएगा। सिर्फ क्रूसिबल फेंकने जा रहे हो। हाँ, बस एक लाल गर्म क्रूसिबल बिना लावा के। ठीक है, ये उसका आखिरी मौका था। 3, 2, 1 तो उसने अपनी पूरी कोशिश की और किस्मत से वो क्रूसिबल उन गैस कैंस में से एक पर जा गिरा। वो बस एक धमाका करके आगे बढ़ गया। और हमने बोट के डूबने का इंतजार किया, लेकिन बोट नहीं डूबी। वाओ केविन। मैं अपने लावा मिनियंस को फायर करता हूँ। ठीक है जेंटलमैन, इस बार मेरी स्ट्रेटजी काफी सिंपल है। सिंपल मैन, सिंपल स्ट्रेटजी। मध्य युग के तरीके अपनाते हुए जलने वाले तीर। उसके पास तो तीर भी नहीं। क्या उसने इन्हें पीठ पर रखा है? वैसे मुझे बॉय स्काउट्स में तीरंदाजी का बैच मिला था। क्या इसीलिए ये आग नहीं पकड़ रही है? लगता है आग लगनी चाहिए थी। ओह ये ठीक है, हाथ सीधे रखो। ओह माय गॉड, ये दिखने में काफी कूल हो सकता था। एक्स फैक्टर वापस आ गया। बहुत अच्छे, तुम कर सकते हो। आज बहुत हवा है। यहाँ कोई हवा नहीं। ये बहुत गलत हुआ। ये मिस होने वाला है। ये झील तीरों से भर जाएगी। तुम लोगों की प्रेरणा हो मार्क। बहुत अच्छा। ए हेलो बॉय, रुको, मुझे लगा तुम ट्रैश टॉक नहीं करने वाले मैं तो थे। बस तुम्हें गुड लक कह रहा था। उम्मीद है तुम सफल हो। वेल अब मुझे बुरा लग रहा है। अच्छा बनना बंद करो बॉब। अरे ये तुम्हारा आखिरी तीर है। ठीक है, मुझे सफल होना ही पड़ेगा। ओके, तैयार हो जाओ मेरे तीर। और ये खत्म हो गया। है। ये नाइंसाफी है। और अब जब मेरी बोट केविन की बोट से भी कम डूबी है, साइंस बॉब को ये जीत छीनने का एक सुनहरा मौका मिल गया। ठीक है दोस्तों, हमने इस पर यहाँ का एक्सटेंडर लगाया है। तुम बाजी पलट सकते हो क्योंकि तुम एक पॉइंट पीछे हो और तुम्हें 2 मिल सकते हैं। तो लगता है मुझे अपने आप को आग लगानी होगी। ओह हाँ, सॉरी बॉब। मैं रेयान सीक्रेट्स वाले हेयर स्टाइल में। मुझे तो ये लुक अच्छा लगा। ये मेरे हेयर स्टाइल से तो काफी अच्छा है। ओके, चलो, चलो शुरू करते हैं। बॉब इसे टाइटैनिक की तरह डुबा देगा। 2, 1 ओके, चलो। फायरिंग। आग लग गई, आग लग गई। शाबाश बॉब। जला दो उसे, जला दो, जला दो उसे। बोट को आधे से काट दो। इसे ठंडा करना चाहिए। और तो कई काम से दोस्तों, और ये अभी चल रही है। देखो अपने आप को, तुमने खुद को जला दिया। अभी से कहते हैं तबाही। बॉब, खुद पर थोड़ी तो दया दिखाओ। कमाल कर दिया। मुझे वाकई में जीतना चाहता हूँ। डूब रहा है। बॉब, वो डूब रही है। शायद वो बॉब, डूब तुम रही है। पागल हो। बात है, क्या वो डूब बात है? अगर मुझसे पूछा जाए तो तुम ही जीते हो। ओके, और जैसे जैसे बोट झील की गहराइयों में डूबती गई, किसी भी अच्छे कैप्टन की तरह साइंस बॉब भी जहाज के साथ नीचे चला गया। देखो, इस खेल में अभी कोई भी जीत सकता है। वेल, अपना फैसला शाम हो रही है और तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन तुम हार चुके हो। बॉब ने असली तबाही मचाई है। थैंक यू सो मच। वाह। बहुत अच्छी। क्या ओके। तुम्हें एक झप्पी मिली? हाँ। और मैंने वादा किया था कि तुम्हें एक बोट मिलेगी, तो ये लो। ओ, ये बोट मिलेगी। लेकिन मुझे ये बोट नहीं चाहिए।